कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं नागा साधु? आइए जानते हैं नागा साधुओं के बारे में। कुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकतर नागा साधु अपने शरीर पर बभूत लपेटकर हिमालय की चोटियों के बीच चले जाते हैं। वहाँ यह अपने गुरु स्थान पर अगले कुंभ तक कठोर तपस्या करते हैं। इस तपस्या के दौरान ये फल फूल खाकर ही जीवित रहते हैं। नागा साधु अखाड़ों और जंगलों में रहते हैं। यह हिमालय के पास पहाड़ों में गुफाओं में जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु अपनी अखाड़ों आध्यात्मिक समूहों के साथ अन्य शांतिपूर्ण स्थानों पर लौट जाते हैं। इन स्थानों पर वे ध्यान, योग और तपस्या का अभ्यास जारी रखते हैं। नागा साधु या नागा बाबा भगवान शिव के उपासक का एक संप्रदाय है जो शिव की पूजा करने के लिए शिव बन जाने दर्शन में विश्वास करते हैं। भारत में कुल कितने नागा साधु हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने स्थापित की थी? दिगंबर देह, मस्तक पर तिलक, पूरे शरीर पर बभूत, हाथ में भाला और उग्र रूप होने के बावजूद नागा बाबा संसार के हितैषी और कठोर तपस्वी होते हैं। कहा जाता है कि भारत में नागा साधुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। नागा सनातन धर्म के एक विशेष साधु समुदाय है जो भगवान शिव और शक्ति के भक्त होते हैं। ये साधु अपनी कठोर तपस्या, सांसारिक मोह माया से विमुक्त जीवन और सादा वेशभूषा के लिए जाने जाते हैं। नागा का अर्थ है निर्वस्त्र या विनम्र और ये नाम उनके सरल और त्यागपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है। नागा साधु तामसिक भोजन व जड़ वाली सब्जियां जो पूर्ण अंधकार में भूमिगत रूप से उगाई जाती है, वे जड़ता, सुस्ती, ईर्ष्या और क्रोध का कारण बनते हैं। साधु स्वास्तिक भोजन का समर्थन करते हैं। इन सभी मान्यताओं के बावजूद अधिकांश साधु चिमटे की सहायता से आग पर पकाई गई रोटी या चपटी गेहूं की रोटी जैसे अधिक सामान्य खाद्य पदार्थों का संयम से सेवन करते हैं। नागा साधु कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते। वे अपने शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं। ठंड में भी वे वस्त्र धारण नहीं करते। वे लोग स्वयं को भगवान का दूत मानते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। नागा साधुओं को औषधिक शक्ति का अच्छा ज्ञान होता है। वे प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों का उपयोग करके शरीर और मन के उपचार में योग्यता रखते हैं। भारत में सिर्फ 10 नाम सन्यासिनी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने का इजाज़त देती है। अन्य अखाड़ों में पुरुषों को ही लिया जाता है। शुरुआती दौर में महिलाओं के लिए कोई अलग से अखाड़ा नहीं था। जूना अखाड़े में ही माईवाड़ा नाम से उनके लिए अलग शिविर का आयोजन किया जाता था। नागा साधु अपनी साधना में इतने व्यस्त होते हैं कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस साल यह प्रयागराज में संगम तट के किनारे 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह माना जाता है कि नागा परंपरा तब शुरू हुई जब आदि शंकराचार्य ने उन्हें एक हिंदू सेना के रूप में बनाया।